दोस्तों, आप लोगों ने हॉलीवुड में जो लगा है आग उसे तो देखा ही होगा। बताया जा रहा है कि इस पूरे के पूरे जो आग लगा है, जो कि अमेरिका के अंदर में अभी तक का सबसे बड़ा वाइल्ड फायर देखने को मिला है। अमेरिका के बड़े बड़े सेलिब्रिटी और अमेरिका के सबसे जो अमीर लोग सब है, उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि इस पूरे के पूरे जो अमेरिका में जो आग लगा है लॉस एंजलिस शहर में, इससे करीब करीब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 40 बिलियन डॉलर से लेकर के 300 बिलियन डॉलर के बीच में नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इससे अमेरिका को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि इकोनॉमिक सेंस में पड़ेगा, लेकिन जो शहर सब जो पूरी तरह से जल चुका है, तो ऐसा नहीं होगा कि आने वाले 50 साल तक ऐसा ही जला हुआ रहेगा, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी सब है वो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी सब का प्रॉपर्टी सब है, और उसे आने वाले कुछ ही समय में फिर से डेवलप किया जा सकता है। ऐसा बहुत सारा अमेरिका के जो थिंक टैंक हैं उनका कहना है। इस पर पूरा का पूरा सोच टाइम का एक रिपोर्ट देखने को मिला है, तो आप लोग देखिए वीडियो को। सोच टाइम का ब्यूरो रिपोर्ट, इस पे हमने काफ़ी डिटेल में बनाया है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम फिर से मिलते हैं। हॉलीवुड की वजह से अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर को पूरी दुनिया जानती है। 35 किलोमीटर में बसे इस शहर की कुल आबादी 38 लाख बताई जाती है। फिल्मों से पर्दे में आग लगाने वाला हॉलीवुड आज कुछ यूं आग की चपेट में है कि सिर्फ 7 दिनों में लॉस एंजलिस 40,000 एकड़ को अपनी आंखों से खाक होता देखता रह गया। बड़े बड़े सितारे इस आग की वजह से बेघर हो गए। हजारों आशियाने जलकर खाक हो गए। सिर्फ 7 दिनों में इस आग ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की 223 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मिल्कियत को स्वाहा कर दिया। इस आग के आगे अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। कैलिफोर्निया की आग में अब तक क्या क्या हुआ? पेरिस हिल्टन, टॉम है, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर जल गए। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली करा लिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इटली का दौरा रद्द कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आग का जिम्मेदार मौजूदा बाइडेन प्रशासन को ठहराते हुए कहा, बाइडेन मेरे लिए यही छोड़कर जा रहे हैं। लॉस एंजलिस में 20 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करने के बाद प्रभावित इलाकों का करेंगे। द्वारा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी संसद के निचले सदन के स्पीकर माइक जॉनसन का कहना है कि कैलिफोर्निया में वाटर मिसमैनेजमेंट हुआ है। वहां के लोकल लीडर्स आग को लेकर लापरवाह थे। प्राइवेट फायर फाइटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ गई। लॉस एंजलिस के सबसे पॉश इलाके प्लेसेस में जंगल की आग के चलते प्राइवेट फायर फाइटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ गई है। यहाँ तक कि कई अरबपति और बीमा कंपनियां संपत्ति को बचाने के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं। प्राइवेट फायर फाइटर की एक छोटी टीम की लागत लाख रुपए प्रतिदिन हो सकती है, जबकि बड़ी टीम की लागत लाख रुपए प्रतिदिन तक जा रही है। आग से 20 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करीब 20 लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। दूसरी ओर लॉस एंजलिस पुलिस के मुताबिक ब्रिटन वुड स्थित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर में चोरी की कोशिश की गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार तक किया गया, हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। कैसे लगी इतनी नक आग? 7 दिन बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लोग जानना चाह रहे हैं कि इस आग की शुरुआत कैसे हुई। लॉस एंजलिस में आग लगने की सबसे बड़ी वजहों में से हमेशा एक वजह बिजली गिरने को माना जाता है, लेकिन 7 जनवरी को कोई लाइटनिंग नहीं हुई थी। इस बीच एक रिपोर्ट के अनुसार इस आग की शुरुआत एक घर से हुई थी जो ठीक बीच के सामने था। इसके बाद देखते ही देखते उस बीच के किनारे जितने भी घर थे एक एक कर धू धू कर जल उठे। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना नामुमकिन हो चुका था। लॉस एंजलिस की पूर्व की तरफ ईटन के पैसे रीना और अल्टरना में लगी इस आग ने लगभग 14,000 एकड़ को अपनी चपेट में ले लिया। इस इलाके में देखते ही देखते 7,000 से ज्यादा मकान जलकर खाक हो गए थे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने हमारा रिपोर्ट देखा होगा, वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में बताया कि इससे कितना नुकसान हुआ है और किन किन का नुकसान हुआ है। हालांकि ये जो वीडियो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ,
अभी तक जो देखने को मिला है वो अमेरिका के सबसे पॉपुलर आदमी सबका नुकसान हुआ है। हालांकि कई सारे ऐसे मिलियनर और बिलियनर भी हैं जिनको शायद हम लोग उतना अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, क्योंकि वो कोई बॉलीवुड के से या हॉलीवुड के सेलिब्रिटी की तरफ फेमस नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल से बिजनेसमैन है। लेकिन उन सब का भी काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिला है अमेरिका के इस वाइल्ड फायर में। देखा जाए तो इसके पीछे जो है कौन है ये अभी तक जो है काफ़ी हद तक कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी सारा रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलने लगा है अमेरिका के अंदर में। हालांकि जब तक FBI जो है अमेरिका का, वो जब तक यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं देता है तब तक यहाँ पे हम सब भी वीडियो नहीं बना सकते। जब पूरे तरीके से कंफर्मेशन आ जाएगा FBI की तरफ से, उसके बाद आपके पास एक डिटेल में वीडियो लेके आने वाला है जहाँ पे यहाँ पे काफ़ी सारा रिपोर्ट देखने को मिला है कि इस वाइल्ड फायर के पीछे कौन है। तो जानते हैं आने वाले समय में इस चीज़ पे जैसे ही कुछ भी रिपोर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार।